आप लोग तैयार हो जाइए करंट अफेयर 2025 का कंप्लीट रिवीजन करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं एएसके आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल एएसके टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। यूपी जीआईसी एलटी एग्जाम जो 17 जनवरी 2026 को एग्जाम प्रस्तावित है, आज की इस सीरीज को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जो भी मित्र आर ओ एंड यूपीपीसीएस 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों लेखपाल जो अभी वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, इसका फॉर्म बहुत ही जल्द फिलअप होने वाला है। इसका फुल वीडियो सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इसका मैं यूट्यूब पर डिस्कस कर दिया हूँ, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार। एंड होमगार्ड एंड अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले आज की सीरीज को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर की श्रृंखला होगी। संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है। टोटल हम लोग दोस्तों 800 प्लस महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है, आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है संभावित करंट अफेयर श्रृंखला में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने गई थी? अंगोला, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक। 2 से 3 या 4 सेकंड का वेट करूंगा, आप लोग साथ में कमेंट में आंसर देते चलेंगे, जिससे आपकी भी तैयारी अच्छी होती चलेगी। आइए देखते हैं पहला राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ए, अंगोला की। हर पार्ट वाइज यानी हर पार्ट 1 में या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से मैं 150 प्रश्न या 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने का प्रयास करूंगा। और टोटल दोस्तों 800 प्लस करंट अफेयर को कराऊंगा। और आपकी टेंशन जो करंट अफेयर की जो ये करंट अफेयर आने हैं, आपकी टेंशन खत्म हो गई होगी। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, दुनिया का, ये देखिए जो अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है उस पर मैं हाईलाइट किया हूं, वही प्रश्नों को मैं कंप्लीट करूंगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो भी मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल आप लोग को यह पता होना चाहिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैं करंट अफेयर श्रृंखला को कंप्लीट करा रहा हूं। आप लोग करंट अफेयर की टेंशन छोड़ दीजिए, चलेंगे आगे। सुपर टाइफून फंग ओंग किस महासागर में आया है? जरा कमेंट करके बताएंगे। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, कमेंट करिए। तीसरे का राइट आंसर दोस्तों है, तीसरे का प्रशांत महासागर में आया है। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यह है पांचवा प्रश्न। क्या कह रहा है? कह रहा है रियल क्राफ्ट पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? देखिए पोर्टल से हर बार एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे आज की इस क्वेश्चन को। पांचवें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पांचवें का राइट आंसर है डी, आपका डी है, मत्स्य पालन विभाग है। जो रियल क्राफ्ट पोर्टल है ये संबंधित किससे? पांचवा डी, मत्स्य पालन विभाग से। चलेंगे आगे। छठवां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मित्र शक्ति 2025 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न को आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। सैन्य अभ्यास से प्रश्न लगातार एग्जाम में बनते चले आ रहे हैं, तो यह सीरीज सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और जीआईसी एलटी एग्जाम जो 17 जनवरी 2026 को एग्जाम होने हैं, तो उनके लिए तो रिवीजन है, क्योंकि मैं मंथली वाइज करंट अफेयर को कंप्लीट कराया हूँ, सभी 12 मंथ की, जनवरी से लेके दिसंबर तक की। और यूपी स्पेशल करंट अफेयर को भी कंप्लीट कराया हूँ, पूरा जनवरी से लेके दिसंबर तक, क्रॉनिकल और दृष्टि मैगजीन को। उसे आप लोग जरूर तो देखे ही होंगे। अब आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और जो मित्र अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल एक बार आप लोग अच्छे से इस सीरीज को तैयार कर लीजिएगा। चलेंगे, इसका छठवां आंसर देखेंगे। छठे प्रश्न का क्या है? सी, श्रीलंका के बीच हुआ है। मित्र शक्ति 2025 श्रीलंका के मध्य हुआ है। आइए फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 आयोजित कहाँ किया जाएगा? दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, नागपुर। सातवें का राइट आंसर दोस्तों बी, कहाँ पे किया जा रहा है? चंडीगढ़। यह प्रश्न बहुत पूछा है यूपीपीसीएस में, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे तैयार करेंगे, क्योंकि दोस्तों यूपीपीसीएस ही कंडक्ट करा रहा है जैसी एलटी एग्जाम, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। आएंगे आगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल MOP, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 37 के पक्षकारों की जो 37वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ की गई थी आयोजित? नैरोबी, कन्या, पेरिस, फ्रांस, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार कर लेंगे इसे। आठवें का राइट आंसर दोस्तों ए, नैरोबी, कन्या में किया गया है। कहाँ पे? नैरोबी, कन्या में। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सभी दोस्तों को पता होगा। इजी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। 9वें का राइट आंसर है सी, यानी 11 नवंबर को। आइए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन है 11वां, COP30 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कमेंट करके बताएंगे। 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी बेलेम, ब्राजील में। स्टार नहीं ट्रिपल स्टार करेंगे ऐसे प्रश्नों को, साथ में आंसर देते चलिए, ठीक है। आएंगे आगे। जो प्रश्न गलत होगा उसका आंसर सही पता चलेगा, तो वो प्रश्न हमेशा आपके दिमाग में फीड रहेगा। अगर वो प्रश्न एग्जाम में बनता है, यहाँ से आपको अच्छे से लाभ होने वाला है, बिल्कुल लाभ होने वाला है। आएंगे आगे।
एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की जो 2025 की सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में बता रहा है, तो मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद। 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। 12 का राइट आंसर है ए, मुंबई है आपका। मालाबार अभ्यास, चलिए भैया बताइए, मालाबार अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, गुआम। 13 का राइट आंसर हो जाएगा गुआम, डी राइट आंसर है। 13 का राइट आंसर डी। सुल्तान अजल शाह का तो पता ही होगा कहाँ होगा ये। 14 का राइट आंसर बी, हॉकी से संबंधित है। चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बार आपको पुनः बता दूं दोस्तों, जो मित्र बाद में जुड़ते जा रहे हैं उनको यह पता होना चाहिए, जो अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है एग्जाम में आने की, मैं उनको हाईलाइट किया हूं, उन्हीं उन्हीं प्रश्नों को मैं डिस्कस करता चल रहा हूं, आप लोग आंसर बताते चलेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है और सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। एक बार आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, जो भी मित्र मंथली वाइज करंट अफेयर श्रृंखला को पढ़े हैं, यूट्यूब पर अपलोड है, उसका प्लेलिस्ट बना है, तो वो लोग रिवीजन करेंगे। और जो मित्र अन्य मित्रों का जो अन्य एग्जाम है, वो लोग केवल इस करंट अफेयर को तैयार करेंगे। विश्व टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सभी दोस्तों को पता होगा। 16 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर ए, 10 नवंबर को। स्मार्ट एग्जाम ऐप, देखिए ऐप से भी प्रश्न बनते हैं, इसे भी आप लोग थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। स्मार्ट एग्जाम ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। कमेंट करिए। 17 का राइट आंसर डी, कहाँ पे किया गया है? असम में किया गया है। अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 18वां। अ सिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी इंडिपेंडेंट इंडिया डेवलपमेंट ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करके बताएंगे। 18 का राइट आंसर बी, देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम है। तो याद करके रखेंगे, देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे? आयुषियन का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करिए, या आप लोग से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ। आयुषियन का फुल फॉर्म क्या है? ऐसे प्रश्नों को आप लोग निगलेक्ट बिल्कुल मत नहीं करेंगे। आयुषियन द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन है? स्टार ने ट्रिपल स्टार करेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो ये बताइए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा या नंदा देवी? 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, ये है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा है क्या? कमेंट करके बताइए। कंचनजंगा कहाँ पे है? उड़ीसा है, कर्नाटक है कि सिक्किम है, कहाँ पे है? कमेंट करके बताएंगे। चलेंगे आगे, भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार करेंगे। राहुल वी.एस., आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, अर्जुन एरिगैसी। देखिए गुकेश वाला अभी आर एग्जाम में प्रश्न बना है, तो इसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। JCLT वाले एग्जाम जो 17 जनवरी एग्जाम को होना है, तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे आज की सीरीज को। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, बहुत ही शानदार तरीके से करंट अफेयर श्रृंखला को मैं कंप्लीट करूंगा। टोटल 800 प्रश्न, 800 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं कंप्लीट कराऊंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ASK टीचिंग टेम्पल से। जो मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ASK टीचिंग टेम्पल से जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। एक बार आप लोग चैनल को जरूर विजिट करेंगे, मैं रिकमेंड भी करूंगा। और आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। हर सेशन, हर पार्ट में हम लोग 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही जल्द कंप्लीट भी हो जाएगा। आएंगे आगे, 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, क्या है? राहुल V.S. है। चलेंगे आगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेगा? हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का निधन हो गया है। उन्होंने किसकी खोज या किस चीज की खोज की थी? कमेंट करके बताएंगे। 23 का राइट आंसर है दोस्तों बी, DNA संरचना की। किसने? DNA, जेम्स वाटसन ने DNA की खोज की रचना की थी, DNA संरचना की खोज की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वे अखिल भारतीय वाघ अनुमान कौन आयोजित करेगा? कमेंट करके बताएंगे। 24 का राइट आंसर दोस्तों डी, कौन होगा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, NTCA। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न बनेगा फीफा विश्व शांति पुरस्कार कब प्रदान किया गया है? फीफा विश्व शांति पुरस्कार कब प्रदान किया गया है? 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? ए, यानी 5 दिसंबर 2025 को स्टार कर लेंगे। अंतरिक्ष AI डेटा केंद्र बनाने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसने लॉन्च किया है? स्टार करेंगे। AI डेटा केंद्र बनाने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसने लॉन्च किया है? 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, गूगल ने। किसने? तो गूगल ने किया है। इसको अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। अगला प्रश्न होगा स्कूल वेब ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया है? स्कूल वेब ऐप से प्रश्न बनेंगे, ये आपको निश्चिंत हो जाइए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है 28 का बी, दिल्ली ने किया है। किसने किया है? दिल्ली ने। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रश्न मेरे हमसे छूट जाएंगे या मेरे द्वारा छूट जाएंगे, वो भी आप लोग PDF मिल जाएगा, वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें अति महत्वपूर्ण उसी का मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि सीरीज बहुत ही बड़ा है। भारत और यूनेस्को ने मिलकर किस देश के लिए TVET इनिशिएटिव की शुरुआत की है? बताइए। तो 30 का राइट आंसर है,
30 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप लोग भी बताते रहेंगे साथ में। 30 का बी है, दक्षिण सूडान है। एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित की जाएगी, कमेंट करेंगे। पूर्वी प्रचंड प्रहार कहाँ किया जा रहा है आयोजन इसका, तो इसका राइट आंसर 31 का राइट आंसर ए, अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। चलेंगे आगे। हुरून इंडिया परोपकार सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, कमेंट करके बताएंगे। 32 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी, शिव नादर ने किया है। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से। अगला प्रश्न क्या बनेगा, वांगोला, देखिए महोत्सव से अभी जो पेपर सेट हुआ है 4 शिफ्ट का, उसमें यह प्रश्न बना था, महोत्सव से एक प्रश्न बना था, तो आप लोग अच्छे से महोत्सव को देखेंगे। वांगला महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया गया है, गारो, खासी, मिजो, नागा। तो 35 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर है ए, गारो के द्वारा वांगला महोत्सव मनाया जाता है। तो एक प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न बने हैं शिफ्ट वाइज, तो आप लोग अच्छे से सीरीज को देखते रहिएगा। प्रसिद्ध काश्तकारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है, प्रसिद्ध काश्तकारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी महाराष्ट्र से संबंधित है। अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण मैं उसको हाईलाइट किया हूँ। क्या है, एस इनोवेशन द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सर्वेक्षण प्रणाली का नाम क्या है, कमेंट करके बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। 38 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी राइट आंसर है, यानी मंत्रा आसना। चलेंगे आगे, यहाँ से देखेंगे ये 40 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का शुभारंभ किया। इस गीत की रचना किसने की थी, स्टार कर लेंगे, सभी दोस्तों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। 40 का राइट आंसर है, ये करंट से कोरिलेट कर लिया है, तो ए राइट आंसर है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। चलेंगे आगे, मिस मत करिएगा। रोमारी डोंडुआ वेटलैंड जिसकी रामसर साइट के लिए मांग की जा रही है, किस राज्य में स्थित है, जरा कमेंट करके बताएंगे। ऐसे प्रश्नों को मिस बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। रावमारी डोंडुआ वेटलैंड जो रामसर साइट के लिए मांग की जा रही है, किस राज्य में स्थित है। 41 का है, बी राइट आंसर, असम में है, याद करके रखेंगे, असम में है। चलेंगे आगे। यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक करोड़पतियों की सूची भारत का स्थान क्या है, तो बताइए। 42 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा डी, 14वां स्थान है। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलेंगे आगे। कैंसर आपको बताइए, कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, सभी दोस्तों को पता ही होगा, सी 7 नवंबर को, इसे छोड़ रहे हैं हम लोग। किस देश ने कैंसर के इलाज के लिए दुनिया की पहली मानवीकृत CAR-T थेरेपी विकसित की है। 44 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, भारत ने विकसित की है, भारत का है तो स्टार कर लेंगे। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे है क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान भारत के लिए सर्वोच्च 5वां स्थान प्राप्त किया है, तो किसने किया है। 46 का राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं दोस्तों किसने किया है। प्रश्न अच्छा है, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। किसने किया है, ये किया है दोस्तों, किसने, यहाँ से देखेंगे। राइट आंसर है IIT दिल्ली ने किया है। उमंगोट नदी जो वर्तमान में चर्चा में है, किस राज्य में स्थित है। उमंगोट नदी देखिए इंडियन ज्योग्राफी से कोरिलेट कर सकता है, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। 47 का 47 का राइट आंसर दोस्तों है सी, मेघालय में उमंगोट नदी है जो चर्चा में है, तो अच्छा प्रश्न है, स्टार कर लेंगे। आएंगे आगे, क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा यहाँ से, कह रहा है उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। 49 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए राइट आंसर है, महाराष्ट्र बन गया है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। और 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 50वां क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का पहला कैशलेस राष्ट्र कौन बन गया है। नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन। कौन बन गया है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। 50 का राइट आंसर दोस्तों है 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 50 का डी राइट आंसर है, स्वीडन बन गया है, स्टार कर लेंगे इस प्रश्न को। ऐसे ही प्रश्न आने की प्रबल संभावना बन रही है, तो आप लोग पहले से अवेयर रहिए। चलेंगे आगे, और भी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं यहाँ से। कौन सा मंत्रालय हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगी, तो 53 का यहाँ पे बनेगा दोस्तों। 53 का राइट आंसर है ए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राइट आंसर है। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। टाइफून कल मेगी किस सागर में आया है, कमेंट कर लेंगे, स्टार कर लेंगे। टाइफून से जो अभी हाल ही में आए हुए टाइफून है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना है। तो टाइफून कल मेगी किस सागर में आया, 2 टाइफून को हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक प्रशांत महासागर में आया था, अभी ऊपर देखे हैं, दूसरा या चौथा प्रश्न था। तो 55 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, 55 का राइट आंसर बी, पश्चिमी प्रशांत महासागर में ही आया है, ध्यान में रखेंगे। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न बनेगा यहाँ पे 57, किस भारतीय बैंक का नाम बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक IDB कर दिया गया है, तो बताइए किसका बदलकर किया गया है। तो राइट आंसर 57 का क्या हो जाएगा, 57 का दोस्तों ए,
BFID का नाम बदलकर कर दिया गया है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया है। चलेंगे आगे। बोएटा बांडाना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, स्टार कर लेंगे उत्सव को। उत्सव 1% जरूर बनेगा पेपर सेट में। 58 का राइट आंसर दोस्तों सी, ओडिशा में। कहाँ पे, ओडिशा में। आएंगे आगे। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, हरियाणा राज्य ने महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर। 59 का राइट आंसर ए, शेफाली वर्मा को बनाया है, स्टार कर लेंगे। ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न बनते हैं। आएंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार या दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, स्टार कर लेंगे। अति महत्वपूर्ण है। 61 का राइट आंसर है, कार्तिक आर्यन ने जीता है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेंगे आगे। ये वाला प्रश्न तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, सभी दोस्तों को पता होगा क्योंकि अच्छा प्रश्न है। आंसर है 5 नवंबर को। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से। 65 क्या कह रहा है, 66 प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निग्रोस द्वीप जो हाल ही में 5.8 यानी 5.8 तीव्रता के भूकंप के कारण चर्चा में रहा है, किस देश में स्थित है, कौन, निग्रोस द्वीप। ऐसे प्रश्न देखिए मैपिंग से प्रश्न बनते हैं तो आप लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। 66 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 66 का राइट आंसर है ए राइट आंसर है, फिलीपींस है, स्टार कर लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय किस देश में खोला गया है, स्टार करेंगे इसे भी। 67 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी, कहाँ पे, मिस्र में खोला गया है। अच्छा प्रश्न है, स्टार कर लेंगे। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग 70 प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा प्रश्न है ये भी। क्या है, 3 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अनुसंधान विकास और नवाचार योजना बजट क्या है, क्या है योजना बजट इसका। 70 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, 1 लाख करोड़ रुपए है, 1 लाख करोड़ रुपए हैं, ध्यान में रखेंगे। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया है, शेफाली वर्मा, लारा वल्वा डर्ट, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर। तो क्रिकेट से प्रश्न बनते हैं तो ध्यान में रखेंगे। सी राइट आंसर, दीप्ति शर्मा को, सी राइट आंसर है। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न है 72, विश्व न्याय परियोजना विधि नियम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। विश्व न्याय परियोजना में विधि नियम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है दोस्तों, 79, 86 एंड 98 या 102। तो 72 का राइट आंसर दोस्तों क्या बनेगा यहाँ पे, 72 का बी यानी 86, 86वां स्थान है इंडिया का। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे, तंजानिया की नई राष्ट्रपति कौन बनी है। देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो मैं उसको हाईलाइट कर दिया हूँ। तंजानिया की नई राष्ट्रपति कौन बनी है, जरा कमेंट करके बताएंगे। 74 का दोस्तों बनेगा यहाँ पे, 74 का सी राइट आंसर है, सामिया सुलूहु हसन ने बनी है, ध्यान में रखेंगे। आएंगे आगे। रोहन बोपन्ना जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से जुड़े हैं रोहन बोपन्ना। तो बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे नाम देकर पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, किस क्रिकेट से, किस खेल से संबंधित है। 76 का राइट आंसर बनेगा बी, टेनिस से। रोहन बोपन्ना टेनिस से संबंधित हैं। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व। तो 78 का ए, 3 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। चलेंगे आगे। 2025 एशियाई युवा खेलों की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है। 79 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी, छठा। अगला प्रश्न क्या बनेगा, भारत की 94वीं यानी 94वीं रामसर स्थल कौन बनी है, स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार करेंगे। बुलर झील, चिल्का झील, गोगा झील या अष्टमुडी वेटलैंड। राइट आंसर है 81 का राइट आंसर बन जाएगा सी, गोगा झील बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का दूसरा यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी शहर घोषित किया है। इसे भी स्टार कर लेंगे, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। 82 का राइट आंसर है, लखनऊ घोषित किया गया है, यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी शहर घोषित किया गया है। रूस द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के पहले परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन का क्या नाम है। सम्राट नाम है या सरमाट नाम लिखा है, और ये नाम देखिए थोड़ा सा अटपटे हैं। एवन गार्ड है, तो क्या है, 83 का राइट आंसर है बी राइट आंसर है। चलेंगे आगे। भारत के पहले रक्षा ईवी का नाम क्या है, अग्नि ईवी, वीर, शक्ति, तेजस। तो क्या है, पहला पूछा तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 84 का राइट आंसर है बी, वीर ईवी है। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, हर साल 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्य का, या कह सकते हैं हर साल 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2, 3, 8, 7, कमेंट करके बताएंगे। 87 का राइट आंसर है दोस्तों सी,
8 राज्य ऐसे हैं जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। चलेंगे आगे। च्वांग कटू महोत्सव, ये देखिए चौथा प्रश्न है महोत्सव से। च्वांग कटू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम। सीरीज कैसा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आज की सीरीज को अपने मित्रों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी मित्र इस ASK टीचिंग टेम्पल की प्लेटफॉर्म से जुड़कर बहुत ही शानदार तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। बिल्कुल सीरीज को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, और जो मित्र नए चैनल पर बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण सीरीज पाने के लिए। अब करंट अफेयर की टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से 800 प्लस महत्वपूर्ण करंट अफेयर श्रृंखला को, महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। बस ये पहली सीरीज है आपकी। तो राइट आंसर है दोस्तों 88 का सी, मणिपुर। सी मणिपुर है, ध्यान में रखेंगे 88 का सी। आएंगे आगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा? भारत का पहला डिजिटल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है? स्टार कर लेंगे, पहला है तो इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो 90 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए। 90 का ए बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में खोला गया है। चलेंगे आगे। भारत ने महिला वनडे इतिहास में किस टीम के खिलाफ सबसे बड़े सफल लक्ष्य का पीछा करने का रिकॉर्ड बनाया है? ये क्रिकेट से क्वेश्चन है। 91 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया बनाया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। चलेंगे आगे। चर्चित एनी एयरबेस किस देश में स्थित है? सभी दोस्तों को पता होगा चर्चित एनी एयरबेस किस देश में स्थित है? 92 का राइट आंसर है डी, तजाकिस्तान। मध्य प्रदेशों में चीतों के पुनर्वास के लिए, देखिए प्रश्न बहुत अच्छा होगा। मध्य प्रदेश में चीतों के पुनर्वास के लिए तीसरी साइट के रूप में किस अभ्यारण्य को चुना गया है? स्टार कर लेंगे। तो किसे चुना गया है? और कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और 93 राइट आंसर क्या होगा? 93 का सी। तो कौन बना है? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान में रखेंगे ऐसे प्रश्नों को। चलेंगे आगे। भारत के 90वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ध्यान में रखेंगे प्रश्न बहुत अच्छा है। तो कौन बने हैं? 94 का ए राइट आंसर है। इलम परथी AR बने हैं। तो दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी हम लोग एक और देख चुके हैं। चलेंगे आगे। अगर दोस्तों हमसे भी कुछ प्रश्न यहाँ से छूटते हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, PDF आपके पास रहेगा, उसको एक बार आप लोग अच्छे से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण है, जिसकी प्रबल संभावना है, मुख्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम लोग करा रहे हैं। तो आप लोग बस अच्छे से वीडियो क्लास तक बने रहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 सी, केरल। क्लैम पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? क्लैम पोर्टल। तो पोर्टल से प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। चलेंगे आगे। 99 का राइट आंसर है सी, कोयला और खान मंत्रालय के द्वारा। चलेंगे आगे। 101 प्रश्न की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन है? पहला है तो इंपॉर्टेंट है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? ब्राजील, चिली, उरुग्वे, अर्जेंटीना। 101 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, ये बना है उरुग्वे। आएंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कि ऐसे प्रश्नों को तो मिस बिल्कुल मत करिए आप लोग। चर्चा में रहा जो रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य से देखिए लगातार अभ्यारण्य से कई प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से हुबहू कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो निश्चिंत रहिए, जुड़े रहिए। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, असम। तो 102 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश से रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चलेंगे आगे। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो पेनिसिलिन, रिफामाइसिन, नेफ्रेटोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन। तो 103 का राइट आंसर सी, नेफ्रेटोमाइसिन, सी राइट आंसर है। चलेंगे आगे। 104 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? कमेंट करिए, पहला कौन है कमेंट करके आप लोग बताएंगे। माल्टा, केप वर्डे, साइप्रस, आइसलैंड। तो 104 का राइट आंसर दोस्तों बनेगा केप वर्डे है, सबसे छोटा है, दूसरा है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये देखिए अच्छा प्रश्न है, ये भी होगा। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग जारी हो चुकी है। भारत कौन से स्थान पे है? चौथा, तीसरा, पांचवा, दूसरा। तो ये देखिए अच्छा विपन से संबंधित है, पावर रैंकिंग से संबंधित है, शक्तिशाली देशों के संबंधित। तो 105 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे क्या है? 105 का राइट आंसर बी, तीसरा स्थान है इंडिया का, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? स्टार नहीं ट्रिपल स्टार करेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो केरल बना है, महाराष्ट्र बना है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। कौन बना है बताएंगे? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। 107 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 107 का राइट आंसर है सी, कर्नाटक बना है, ध्यान में रखेंगे। 107 का सी। भारत का चौथा अंटार्कटिक
अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? अति महत्वपूर्ण नहीं, ट्रिपल स्टार करिए प्रश्न, अति महत्वपूर्ण के साथ साथ ट्रिपल स्टार कर लीजिए। दक्षिण गंगोत्री सेकंड या भारती सेकंड, मैत्री सेकंड, हिमानी, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के जो तीन जो अनुसंधान स्टेशन है वो आपको पता होना चाहिए। कौन उसमें बंद कर दिया गया है ये आपकी भी पता होना चाहिए। मैं 60 वीडियो में कराया हूँ सभी को, आप लोग एक बार 60 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मैत्री सेकंड। वो 2-3 कौन है नाम कमेंट करके आप लोग बताएंगे। मैत्री 1 क्या है? दक्षिण गंगोत्री भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। भारती भी है, और सन सहित आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं 60 वीडियो में कराया हूँ, उसका PDF मैं डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो जुड़ जाइए आप लोग अच्छे से। चलेंगे आगे, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, या भारत किस स्थान पर है? 19वां, 28वां, 23वां, 25वां? ये भी अच्छा प्रश्न है, स्टार कर लेंगे इसे भी। 110 का राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे? 110 का 23वां, सी राइट आंसर है, 110 का सी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 114 का। 114 प्रश्न देखेंगे हम लोग। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु। 114 का राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा बी, राजस्थान में किया जा रहा है। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? दृष्टिबाधित में है, तो राइट आंसर क्या होगा? 116 का राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा यहाँ पे 116 का बी बनेगा। अर्जेंटीना बना है, जीता है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 2025, 2026, 2027, 2028? कमेंट करके बताएंगे। तो 117 का राइट आंसर है सी राइट आंसर 2027 में, ठीक है। पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होगा, ये संभावित है, मतलब आगे है, लॉन्च होगा। चलेंगे आगे, 117 का राइट आंसर है सी, ध्यान में रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। चलेंगे आगे, खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित कर दिया है? स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार कर लेंगे इसे मैं छोड़ दिया था। 118 का राइट आंसर है बी, चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित कर दिया है। एक प्रश्न अगला है, कह रहा है आयुष्मान प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? कमेंट करके बताएंगे। 119 का बी, विवेक मेनन बने हैं, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? कमेंट करके बताएंगे, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, स्टार कर लेंगे। किसे मिला? 120 का राइट आंसर है सी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? कमेंट करेंगे। 121 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, स्मृति मंधाना को चुना गया है। आएंगे आगे, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 2, 3, 4, 5? तो 122 का राइट आंसर है बी, 3 वर्षों के लिए चुना गया है। आगे बढ़ेंगे, 800 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? स्टार कर लेंगे। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं कौन? 123 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भरत थम्मीनेनी बनी है, ध्यान में रखेंगे, बी राइट आंसर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, स्टार नहीं ट्रिपल स्टार करेंगे, ऐसे प्रश्न खूब पूछे गए हैं रैंकिंग से। एक प्रश्न रैंकिंग से अवश्य देखने को मिलेंगे शिफ्ट वाइज परीक्षा में। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 124 का राइट आंसर बी, 102 स्थान है, 124 के 102, ध्यान रखेंगे, 124 का राइट आंसर बी, 102। USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है ये? 125 का राइट आंसर क्या होगा? 125 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बी, डॉक्टर राज बोथरा की। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजेक्शन करने वाला राज्य कौन बन गया? स्टार कर लेंगे। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजेक्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है? कमेंट करके बताएंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश? तो 127 का राइट आंसर दोस्तों जगह यहाँ पे सी राइट आंसर है। कौन बना है? तेलंगाना बन गया है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से 16वां जो वित्त आयोग का कार्यकाल है, और ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे 16वां वित्त आयोग इस समय कौन है, तो कमेंट करिए। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? कमेंट करके बताएंगे। 128 का बी, 30 नवंबर 2025 तक। दिल्ली सरकार ने किस मंत्रालय को या दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी होगा, अच्छा प्रश्न, स्टार करेंगे इसे भी। उत्तरी रिज, दक्षिणी रिज, पश्चिमी रिज, पूर्वी रिज? तो 129 का बी, दक्षिणी रिज को आरक्षित वन घोषित कर दिया, स्टार कर लेंगे। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? स्टार, इसे भी स्टार कर लीजिए। नासा, गैलेक्सी आई, ECA या इसरो कौन करेगा? 130 का क्या होगा? 130 का बी, गैलेक्सी आई करेगा, बी राइट आंसर है, 130 का बी, ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न क्या होगा देखिए। HIV, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण माँ के बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? स्टार कर लेंगे ये। श्रीलंका, भूटान, मालदीव, थाईलैंड?
131 का राइट आंसर बन जाएगा सी, मालदीव बना है, स्टार करेंगे। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न देखिए बनते हैं। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार देखिए पूछा गया है। तो 134 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा 134 का बी, मसाकी काशीवारा को दिया गया है। अच्छा प्रश्न, स्टार कर लेंगे। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ खुला है? बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई में। 135 का सी, कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में। देखिए पहला अगर लगता है तो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, तो मैं उसे थोड़ा सा आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और नोबेल पुरस्कार से तो क्वेश्चन आने हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? कमेंट करके बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, स्टार कर लेंगे। सभी 6 क्षेत्र में जिसे मिलता है, आपको पता होना चाहिए कितने क्षेत्र में मिलता है जो नोबेल पुरस्कार, तो कमेंट करिए आप लोग। जितने भी क्षेत्र में मिलता है ये आपको पता होना चाहिए, सभी को मैक्सिमम 2 से 3 आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अर्थशास्त्र, साहित्य का और फिजिक्स का, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ये बन जाते हैं यहाँ से प्रश्न है। 136 का राइट आंसर दोस्तों डी, उपरोक्त सभी को मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये सभी को मिला है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है ये भी। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? कमेंट करके बताएंगे। 137 का बी, दीपिका पादुकोण। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। आईसीयूएन का नवीनतम सदस्य कौन बन गया? स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार करेंगे। कौन बन गया आईसीयूएन का नवीनतम सदस्य? कौन बना है? तो कौन बना है? 138 का राइट आंसर है सी, आर्मीनिया बना है। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न हुबहू बन सकता है एग्जाम में। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? ये भी प्रश्न अच्छा है। गोवा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 139 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, सी राइट आंसर है। महाराष्ट्र को दिया है, किसे? 139 का सी राइट आंसर है महाराष्ट्र। जो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ प्रश्न अच्छा है, आने की प्रबल संभावना है, उस पर आप लोग विशेष ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आएंगे आगे। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? कमेंट करके बताएंगे। 142 का राइट आंसर बी, पंचायती राज मंत्रालय। मरुस्थल मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? एक बार आप लोग देखिए चुके हैं। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? कमेंट करके आप लोग बताइए। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। कमेंट बिल्कुल आप लोग करिए। 143 का राइट आंसर बी, राजस्थान। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? किस शहर में होगा आयोजित? तो 144 का राइट आंसर बी, कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार करेंगे। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, अभिषेक बच्चन, बी और सी दोनों। तो 145 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 145 का डी, बी और सी दोनों, मतलब रणबीर कपूर एंड कार्तिक आर्यन को अभी कुछ और मिला है, वो पीछे देख के आ रहे हैं हम लोग, वो भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या बनेगा? भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला या भारत का सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? देखिए पहला है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कौन बना है? तो 46 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी, कर्नाटक बना है। 46 का सी। आएंगे आगे। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इंपॉर्टेंट है, स्टार करेंगे। वन्यजीव अधिनियम 1972 1972 संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश। 148 का बी, केरल बना है। कौन बना है संशोधन करने वाला? केरल। आएंगे अगला प्रश्न देखेंगे, 2 प्रश्न और है। मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शेरी सिंह, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता या मानुषी छिल्लर। तो 149 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, शेरी सिंह बनी है, ध्यान में रखेंगे। नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है? शांति वाला स्टार कर लेंगे। साहित्य का याद कर लीजिएगा आप लोग, और आपका अर्थशास्त्र का याद कर लीजिएगा। ये 3 आपको 100% याद होने चाहिए। अगर प्रश्न बनेगा तो इन्हीं तीनों में से मिल जाएगा आपको प्रश्न। तो 150 का राइट आंसर क्या होगा? 150 का दोस्तों बी राइट आंसर है। 150 का बी यानी मारिया कोरिना मचाडो राइट आंसर है। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न क्या होगा? यहाँ से एक प्रश्न और देख लेते हैं। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? कमेंट करके बताएंगे। इंदिरा अभ्यास फ्रांस, अमेरिका, रूस, जापान। क्या होगा? रूस होगा। चलिए दोस्तों कंप्लीट हो गए। और भी प्रश्न है, अब मिलेंगे पार्ट 2 में, और प्रश्नों को लेकर 150 प्रश्न उसमें भी होंगे। इसी तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें टोटल 800 प्लस महत्वपूर्ण करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। सीरीज ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, और भी प्रश्न है यहाँ पे। ये प्रश्न अब कल मिलेंगे, कल देखने को मिलेंगे। बस आप लोग बताइए सीरीज आज का कैसा लगा। करंट अफेयर की टेंशन आपको खत्म हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीरीज कैसी लगी जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।